महात्मा गांधी एक बेहतरीन चिकित्सक थे और प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास रखते थे। वो सबके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते थे। उनका मानना था कि सभी रोगों का इलाज हमारे शरीर में ही मौजूद है। वो चाहते थे कि हर व्यक्ति इस शक्ति के प्रति जागरूक बने और निसर्ग उपचार के क्षेत्र में स्वावलंबन प्राप्त करे। एक होलिस्टिक हेल्थ गुरु के नाते मैं मिकी मेहता तहे दिल से इन क्रांतिकारी विचारों का समर्थन करता हूँ और पेश करता हूँ चिकित्सा की एक ऐसी पद्धति जिससे आप स्वयं गांधी जी के विचार अनुसार अपना इलाज कर पाएंगे। और ये सारी पद्धतियाँ बहुत ही सरल है, जिसमें आप पाएंगे कुछ बहुत ही आसान उपाय रोजमर्रा की आम बीमारियों के लिए, जैसे गठिया, दमा, पीठ दर्द, कब्ज, जुकाम, बुखार, कफ, मधुमेह, थकान, उच्च रक्तचाप, बाल झड़ना, नींद न आना, मोटापा, तनाव और माइग्रेन। श्वास लेना और छोड़ना जीवन का मूल आधार है, हमारे जीवन की लय है। दमे के दौरे में श्वसन की नैसर्गिक लय में अड़चन आती है और इस अड़चन के कारण सांस फूलने लगती है या सांस लेने में तकलीफ होती है। अस्थमा होने के कई विभिन्न कारण हैं, पर एलर्जी और असामान्य रासायनिक हलचल इनमें सबसे मुख्य कारण है। प्राकृतिक चिकित्सा में अस्थमा का इलाज बिल्कुल ही अलग तरीके से किया जाता है, जिसमें शामिल है संतुलित आहार, सही वर्जिश, जिससे अनचाहे पदार्थों को शरीर से हटाया जा सके। लहसुन को 30 ग्राम दूध में उबालें, उसमें हल्दी मिलाएं और रोज दूध के साथ पिएं। ऐसे पदार्थ ना खाएं जिससे बलगम पैदा हो, जैसे कि चावल, चीनी, दाल और दही। तले हुए खाने से तो आपको दूर ही रहना है। साथ ही चाय, कॉफी, मसाले, मिर्ची आदि का सेवन नियंत्रित मात्रा में करें। धूल मिट्टी, सर्द ऋतु, मानसिक तनाव और चिंता अस्थमा को बढ़ावा देते हैं। इनसे आपको दूर रहना है। अनुलोम विलोम, उज्जयी, भ्रामरी और कपालभाति फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाते हैं और अस्थमा से लड़ने की प्रतिरोधक शक्ति पैदा होती है। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। किसी भी ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। अपने सिर और रीढ़ को सीधा रखें। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करें और आंखें बंद कर लें। अब आ जाएं नसर्ग मुद्रा में। अपने दाएं हाथ से अपने दाएं हाथ की पहली और दूसरी उंगली को भवों के मध्य में रखें। दाई नासिका को अंगूठे से बंद कर लें। अंगूठा दाई नासिका पे होगा और अनामिका बाईं पे। दाई नासिका को बंद करें और सांस ले और छोड़े बाईं नासिका से। अब बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से सांस ले और छोड़े। अब दोनों नासिका से सांस ले और छोड़े। धीरे से हाथ को नीचे ले आए। एक बार फिर हम करेंगे नसर्ग मुद्रा अपने दाएं हाथ से। सांस ले और छोड़े 5 बार अपनी बाईं नासिका से। अब सांस ले और छोड़े 5 बार दाईं नासिका से। सांस लेते हुए जोर ना लगाएं। धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएं। अब सांस ले और छोड़े 5 बार दोनों नासिका से। यहाँ खत्म होता है एक राउंड। दोबारा करें। अनुलोम विलोम साइनस से आराम देता है, अन्य रेस्पिरेटरी तकलीफों से, साथ ही अस्थमा से।
यदि आपको बुखार है तो इसे ना करें। इसे करीब 3 से 5 बार करें। बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से सांस ले और छोड़े। और अब सांस ले और छोड़े दोनों नासिकाओं से। धीरे से हाथ को नीचे ले आए। एक बार फिर हम करेंगे नसर्ग मुद्रा अपने दाएं हाथ से। सांस ले और छोड़े 5 बार अपनी बाईं नासिका से। अब सांस ले और छोड़े 5 बार दाईं नासिका से। सांस लेते हुए जोर ना लगाएं, धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएं। अब सांस ले और छोड़े 5 बार दोनों नासिकाओं से। उज्जयी प्राणायाम या साइकिक ब्रेथ। किसी भी आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। आंखें बंद करें और पूरे शरीर को रिलैक्स करें। अपना ध्यान गले पे केंद्रित करें। अंदर और बाहर आती सांसों को अपने गले में महसूस करें। जैसे जैसे आपकी सांस धीमी और गहरी होंगी, अपने ग्लॉटस को सिकुड़ लें ताकि सांसों के साथ धीमी आवाज सुनाई दे, जैसे कि कोई बच्चा सो रहा हो। अंदर आती और बाहर जाती सांसों को धीमा और गहरा बनाएं, उन्हें नियंत्रित करें। गले को रिलैक्स करें और आराम से सांस लें। उज्जयी फेफड़ों के लिए फायदेमंद है। फेफड़ों को खोलती है, सांसों को रोकने में मदद करती है और शरीर को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाता है। जिन्हें उच्च रक्तचाप की तकलीफ है, उन्हें उज्जयी नहीं करना चाहिए। इसे करीब 10 से 20 मिनट तक करें। भ्रामरी प्राणायाम, हमिंग बी ब्रेथ। किसी भी आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। अपने सिर और रीढ़ को सीधा रखें। अपनी आंखें बंद करें और पूरे शरीर को रिलैक्स करें। हाथों को साइड की ओर उठाएं और कोहनियों से मोड़ें। दोनों कानों को अंगूठे से बंद कर लें। बाकी की उंगलियों को सिर के ऊपर रख लें। नाक से गहरी सांस लें। धीरे से सांस छोड़ें, हमिंग की ध्वनि के साथ। ये ध्वनि लंबी और स्मूथ होनी चाहिए ताकि इसका कंपन आपके शरीर में महसूस हो। भ्रामरी से आपकी आवाज में मजबूती आती है। इसके कंपन से आपका मन और मस्तिष्क शांत होता है। इसे करीब 5 बार करें। कपालभाति प्राणायाम, फ्रंटल ब्रेन क्लेंजिंग ब्रेथ। वज्रासन में बैठ जाएं। अपने सिर और रीढ़ को सीधा रखते हुए और हाथों को अपने थाइस पे रखें। आंखों को बंद कर ले और पूरे शरीर को रिलैक्स करें। गहरी सांस लें। अपने पेट के मसल्स को जोर से सिकुड़ते हुए सांस छोड़ें और इसके बाद आराम से और बिना जोर लगाए सांस अंदर लें। कपालभाति हमेशा खाली पेट करना चाहिए। इसी तरह 10 बार जोर लगाते हुए सांस बाहर निकालें। इसे 10 बार करने के बाद एक गहरी सांस लें और छोड़ें। इसके साथ खत्म होता है एक राउंड।
इसे दोहराएं। कपालभाति आपके फेफड़ों को शुद्ध करने में मदद करता है और फायदेमंद है सांस संबंधित बीमारियों में। ये आपके सभी नाड़ियों को खोल देता है और रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाता है। ध्यान रखें कि जिन्हें हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, वर्टिगो, एपिलेप्सी, स्ट्रोक, हार्निया या पेट का अल्सर है, वो इसका अभ्यास ना करें। गर्भधारण और माहवारी के दौरान भी इसे ना करें। इसे करीब 3 से 5 राउंड करें। नियमित योग अभ्यास अस्थमा से लड़ने में कारगर साबित होता है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अभ्यास करें भुजंगासन का, शलभासन का, शवासन, योग मुद्रा, सर्वांगासन, पद्मासन, धनुरासन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन का। भुजंगासन या कोबरा पोज। अपने पेट के बल लेट जाएं। अपनी दोनों हथेलियों को छाती के पास रखें, करीब अपने कंधों के पास। अब अपनी छाती को ऊपर लाते हुए सिर को उठाएं और रीढ़ को मोड़ें। जितना हो सके उतना ही अपनी रीढ़ को मोड़ें। थाई और पेल्विक का हिस्सा मैट पे ही रहेगा। ऊपर उठते हुए सांस लें। इस मुद्रा में बने रहें जितनी देर मुमकिन हो। अपनी सांसों को ना रोकें। सांस छोड़ें और नीचे आ जाएं एक रिलैक्सिंग पोजीशन में। अपने हाथों को स्ट्रेच करें और रिलैक्स करें। इसे दोहराएं। भुजंगासन छाती को स्ट्रेच करता है और दिल और फेफड़ों में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। श्वसन प्रणाली के लिए भी फायदेमंद है। जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर, हार्निया, इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस, हाइपरथायरॉयडिज्म है, वो ये आसन ना करें। माहवारी के दौरान महिलाओं को ये आसन नहीं करना चाहिए। 4 राउंड से शुरू करें और धीरे धीरे 8 राउंड तक करें। शलभ आसन, लोकस्ट पोज। अपने पेट के बल लेट जाएं। हाथों को शरीर के नीचे रखें और हथेलियों को मैट की ओर। बैक मसल्स की मदद से दोनों पैरों को उठाएं। इस पोजीशन में सांस रोकें जितना आपसे मुमकिन हो। सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आए। दोहराएं। सांस छोड़ें और पैरों को उठाएं। महसूस करें कि सारी ऊर्जा आपके पैरों से आ रही है और ध्यान रीढ़ के मूल पे केंद्रित करें। अपने मन में रखें कि मैं जिंदगी में खुश हूँ और आजाद हूँ। दोहराएं। शलभ आसन से छाती में स्ट्रेच मिलता है, फेफड़ों के लिए फायदेमंद है। शरीर के निचले हिस्से से खून ऊपर की ओर आता है और फेफड़ों के निचले हिस्से और ब्रोंकियोल्स को मसाज करता है। इन हिस्सों की नसों को भी स्वस्थ बनाता है। हृदय रोग, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस या हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों को इसे नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर, हार्निया और इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस है, वे भी इस आसन को करने से बचें। इसे 2 बार दोहराएं और कोशिश करें 4 बार करने की। योग मुद्रा, एटीट्यूड ऑफ साइकिक यूनियन। बैठ जाएं, अपने पैरों को बाहर की ओर स्ट्रेच करें। दाएं पैर को मोड़ें और दाईं एड़ी को बाएं थाई पे रखें। बाएं पैर को मोड़ें और बाईं एड़ी को दाईं थाई पे रखें। ये है पद्मासन।
अब अपने हाथों को पीछे ले जाएं। दाईं कलाई को बाईं हथेली से पकड़ें। एक गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। अपने माथे को जमीन से छुएं। सांसों को होल्ड करें। इस पोजीशन में बने रहे जितना आपसे मुमकिन हो। सांस लें और दोबारा सीधे बैठ जाएं। हाथों को रिलीज करें, रिलैक्स करें और धीरे से शुरुआती मुद्रा में लौट आएं। इसे दोहराएं। पैरों को मोड़ें। अपने एड़ियों को विपरीत पैर के थाइस पे रखें। इस बार दाईं हथेली से बाईं कलाई को पकड़ें। नीचे झुके और सांसों को होल्ड करें। योग मुद्रा से हम विनम्र बनते हैं। इससे हमारा नर्वस सिस्टम बेहतर होता है और साथ ही पेट की मसल्स को मजबूती मिलती है। जिन्हें आंखों, दिल या पीठ की तकलीफ है या जिन्हें उच्च रक्तचाप, पेल्विक या किसी भी तरह की पेट की तकलीफ है, वो इसका अभ्यास ना करें। शुरुआत में 2 राउंड करें और धीरे धीरे 4 राउंड करें। सर्वांग आसन, शोल्डर स्टैंड पोज। पीठ के बल लेट जाएं। धीरे धीरे पैर उठाएं। हाथों को पीठ पे रखें सहारे के लिए। उन्हें उठाएं जब तक आपका शरीर मैट से परपेंडिकुलर नहीं हो जाए। चिन पूरी तरह से गले के पास होनी चाहिए। शरीर का वजन कंधों और गर्दन के पिछले हिस्से पे होना चाहिए, कोहनियों पे नहीं। जितना हो सके इस पोज में रिलैक्स करें और धीमी सांस लें। सांस छोड़ें और घुटनों को नीचे ले आएं। उन्हें छाती के पास ले आएं और अब धीरे से पैरों को नीचे ले आएं और उन्हें मैट पे रखें। करीब 15 सेकंड से शुरू करें और क्षमता बढ़ाते हुए कुछ मिनटों तक करें। दोहराएं। सर्वांग आसन से रक्त का प्रवाह बेहतर होता है, चेहरे की त्वचा के रक्त संचार को बढ़ाता है, कब्ज से छुटकारा दिलाता है, साथ ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से भी, और पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। जिन लोगों को थायराइड की तकलीफ है उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए, या जिन्हें लिवर, स्प्लीन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, हाई ब्लड प्रेशर या कोई और दिल की तकलीफ है, वे भी इसे ना करें। इसे माहवारी और गर्भधारण के दौरान भी ना करें। शुरुआत में इस आसन को कुछ सेकंड्स के लिए ही करें, पर धीरे धीरे क्षमता बढ़ाएं और 3 से 5 मिनट तक इसे करें। हर सेशन में इसे बस एक बार ही करें। धनुरासन, बो पोज। अपने पीठ के बल लेट जाएं, अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए। अब सांस लेते हुए हाथ उठा के पीछे ले जाएं और दोनों एंकल्स को पकड़ लें। चेस्ट और सिर ऊपर उठा लें। एंकल्स को ऊपर उठाते हुए इस पोजीशन में रहें कई गहरी सांसों के लिए। धीरे से अपनी छाती और पैरों को मैट पे ले आएं। दोहराएं। सांस लेते हुए शरीर को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे आएं। धनुरासन से मिडिल और लोअर स्पाइन पे असर होता है। इस पूरी प्रक्रिया को दोहराएं। धनुरासन छाती को स्ट्रेच करता है और सांसों को बेहतर बनाता है। इस स्ट्रेच से अस्थमा में फायदा होता है। इससे सर्वाइकल और थोरैसिक के आसपास की नसें रिलैक्स होती हैं।
जिन लोगों को हृदय रोग है, उच्च रक्तचाप, हार्निया, कोलाइटिस या पेप्टिक अल्सर है, वो इसे करने से बचे। इसे सोने से पहले बिल्कुल ना करें। 4 रेप्स से शुरू करें और क्षमता बढ़ाते हुए 8 रेप्स तक करें। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, हाफ स्पाइनल ट्विस्ट। अपने पैरों को आगे की ओर स्ट्रेच करके बैठ जाएं। दाएं पैर को मोड़ लें। अब उसे उठाएं और बाएं घुटने के बाहर की ओर रख लें। बाएं हाथ को घुटने पे लपेट लें और छाती के पास ले आएं। अब दाएं हाथ को सीधा करें। नजरें अंगूठे पे। दाईं ओर ट्विस्ट करें। दाएं हाथ को कमर की बाईं तरफ ले आएं। पीछे मुड़ के अंगूठे को देखें। शुरुआती पोजीशन में लौट आएं। इसे दूसरी ओर दोहराएं। बाएं पैर को मोड़ें और एड़ी को दाएं घुटने के पास रखें। अब उसे उठाते हुए दाएं घुटने के बाहर ले आएं। दाएं हाथ को घुटने पे लपेटें और उसे छाती के पास ले आएं। अब बाएं हाथ को सीधा करें। अंगूठे की ओर देखें। बाईं ओर मुड़ जाएं धीरे से। बाएं हाथ को कमर पे दाईं तरफ रख लें और पीछे देखें जितनी देर मुमकिन हो। सांस छोड़ें और धीरे से ट्विस्ट करें। शुरुआती पोजीशन में आए और गहरी सांस लें। एक और गहरी सांस लें और इस पोजीशन में रिलैक्स करें। इसे एक बार हर तरफ करें। दोहराएं। हाफ स्पाइनल ट्विस्ट छाती को स्ट्रेच करता है और फेफड़ों में रक्त के संचार को बढ़ाता है और इससे अस्थमा में फायदा होता है। जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर, हार्निया या हाइपोथायरॉयडिज्म है, वो इसे ना करें। गर्भवती महिलाएं भी इसे ना करें। इसे एक बार हर तरफ करें। धीरे धीरे इसे करीब 2 मिनट तक होल्ड करें, शरीर के दोनों तरफ। हलासन, प्लाव पोज। अपने पीठ के बल लेट जाएं, हाथों को कमर पे रखते हुए। दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएं, कमर को हाथों से सहारा दें। पैरों को सीधा रखते हुए उन्हें मैट से परपेंडिकुलर कर लें। अब अपने पैरों को सिर के ऊपर ले जाएं, जब तक कि वो मैट को ना छुए। हाथों को मैट पे जमाएं। इस पोस्चर को करीब 15 सेकंड के लिए होल्ड करें। सांसों को सामान्य करें। धीरे से रिलीज करें और शुरुआती पोजीशन में लौट आएं। दोहराएं। पैरों को उठाएं, पीठ को सहारा दें। पैरों को पीछे लाएं और उन्हें मैट से छुएं।
हलासन योग का एक महत्वपूर्ण पोज है। इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपके पेट के सभी अंग स्वस्थ बनते हैं, साथ ही थायराइड ग्लैंड भी। जिन लोगों को हर्निया, सियाटिका, स्लिप डिस्क, हाई ब्लड प्रेशर या कमर की कोई और तकलीफ है, वो इसे ना करें। इसे सोने से पहले ना करें। गर्भावस्था या माहवारी के दौरान इसे ना करें। 3 राउंड से शुरू करें और धीरे धीरे क्षमता बढ़ाते हुए 5 राउंड करें। शवासन, कॉर्प्स पोज। पीठ के बल लेट जाएं और पैरों के बीच 2 फीट का अंतर रखें। अपने हाथों को साइड्स पे रखें। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करें। अपना ध्यान अपने सिर पे लाएं, माथे पे, अपनी पूरी त्वचा पे। रिलैक्स। अपनी गर्दन को रिलैक्स करें। अब अपना ध्यान अपनी कलाई, कोहनी, आर्मपिट, छाती, पेट और नाभि पे केंद्रित करें। ध्यान को पीठ पे ले आए, मिडिल और अपर बैक, लोअर बैक। अपने बटक्स को रिलैक्स करें। अपने थाई, काफ, फुट पे ध्यान केंद्रित करें, उन्हें रिलैक्स करें। अब अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करें। ऊर्जा भरी सांस ले और सांस छोड़ते हुए थकावट दूर करें। उम्मीद भरी सांस ले और तनाव को दूर करें। सारा तनाव प्रकृति को सोख लेने दे। ये आसन आपको पूरी तरह शांत कर देगा। जब आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स्ड होगा, मन की जागरूकता बढ़ जाएगी। जितनी देर मुमकिन है इसे करें। जितनी देर करें उतना फायदा मिलेगा। 2 आसनों के बीच 1 या 2 मिनट के लिए इसे कर सकते हैं। अस्थमा हमारे खुशहाल जीवन में बाधा बन सकता है और दवाइयों और इनहेलर्स का गुलाम बना देता है। हालांकि नियंत्रित खानपान और योग अभ्यास से अस्थमा को फेफड़ों से निकाल फेंक ताजगी को आमंत्रित करे।